दर्शकों, हमारी रिपोर्ट क्या कहती है? नाम पर सियासत हो रही है। यूपी का अकबर नगर क्यों हो गया सौमित्र वन, ये बताने वाला हूं। और लुटियन दिल्ली से क्या मुगल इतिहास मिट जाएगा? देश में कब और किस शहर का नाम बदला, इसका पूरा इतिहास हमने आपके लिए तैयार किया है। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अब मैं जो बताने वाला हूं, कुछ लोग लुटियन दिल्ली में आ गए दर्शकों और अलग तरह की मांग कर रहे हैं। आपने सबसे पहले उत्तर प्रदेश अकबर नगर सुना होगा, याद होगा आपको, वही अकबर नगर जहां योगी सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई की थी। देख लीजिए आप, कई दिनों तक बुलडोजर कर जाए, जिस बुलडोजर ने बड़ी बड़ी इमारतों और घरों को मलबे में तब्दील कर समतल कर दिया था। शायद उस बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें आप भूले नहीं हैं। वही अकबर नगर का नया नामकरण हो गया दर्शकों, सौमित्र वन। जिस कुकरैल नदी को पाट कर भूमाफियाओं ने अवैध अतिक्रमण किया था, बस्तियों की बस्तियां बसा दी थी, अब वहां हरियाली नजर आएगी। 10,000 से ज्यादा पौधे लगाने का प्लान बनाया गया, जिसकी शुरुआत खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 पौधे लगाकर की है। तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। अब सवाल यह कि नाम बदलकर सौमित्र वन तो कर दिया, लेकिन इसके आगे क्या? तो इसके लिए भी सीएम योगी ने पूरा खाका खींच रखा है। सीएम योगी की प्लानिंग कुकरैल नदी के किनारे नाइट सफारी विकसित करने की है। सोचिए आप, जिस कुकरैल का अस्तित्व भूमाफियाओं ने मिटाने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उस नदी को वापस संवारना मुर्दे में जान फूंकने जैसा है कि नहीं? सोचिए जरा आप। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे ठाना है, और कई अलग अलग शहरों में भी इस पर काम कर रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है, और इस कलयुग में वही होता दिख रहा है। जो नाम इतिहास बन चुके थे, अब वो दोबारा सुनाई दे रहे हैं। और इसके पीछे है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, जो अपने नाम से ज्यादा अपने काम के लिए जाने जाते हैं। और अब उनका एक और फैसला इस बात की गवाही दे रहा है। योगी सरकार ने उस अकबर नगर का नाम बदलकर सौमित्र वन कर दिया, जहां सालों से भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा था। जहां पहले अकबर नगर के नाम पर यहां पे पॉल्यूशन का एक माध्यम बना हुआ था, आज वहां पर भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के नाम पे सौमित्र वन का आज यहां पर गठन हुआ है। इससे पहले भी सीएम योगी ने कई शहरों से लेकर रेलवे स्टेशंस के नाम बदले हैं। इलाहाबाद को प्रयागराज, फैजाबाद का नाम अयोध्या करने से लेकर फहरिस्त काफी लंबी है। लेकिन ये योगी का ही विजन है कि वो मुगल काल की जंजीरों में जकड़ चुकी चीजों का नाम बदलकर अमृतकाल से जोड़ने की कवायद कर रहे हैं। तो देख लिया आपने दर्शकों, लेकिन अब उत्तर प्रदेश से आपको लेकर आ रहा हूं मैं लुटियन दिल्ली, क्योंकि सीएम योगी ने अकबर नगर का नाम सौमित्र वन क्या किया, नाम बदलने का राग 250 किलोमीटर दूर दिल्ली में भी गूंजने लगा है दर्शकों। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, लुटियन दिल्ली की हैं। मुगलिया निशानियों को मिटाने के लिए लोग आ गए सड़कों पर। मांग उठने लगी है कि गुलामी की निशानियों को इस देश में जगह नहीं दी जानी चाहिए, जिसकी तस्दीक करती है तस्वीरें। देख लीजिए, जहां कुछ लोगों ने सिर्फ अकबर रोड और शाहजहां रोड के साइन बोर्ड पर कालिख पोती, बल्कि साइन बोर्ड पर संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर और गुरु गोविंद सिंह के पोस्टर भी लगा दिए। मतलब साफ है दर्शकों, अब गुलामी का प्रतीक नहीं, बल्कि महापुरुषों के नाम पर अपनी धरोहर को देखना चाह रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं उसी लुटियन दिल्ली में जहां ये लोग पहुंचे थे। क्या हुआ वहां पर, देखिए जरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बाबा साहब पे ना अकबर बाबर नहीं चाहिए भाई, हमें चाहिए चाटम मार्ग। भीमराव अंबेडकर की अकबर बाबर औरंगजेब रोड नहीं चलेगा। जय श्री राम। बहुत बढ़िया। और बाबा साहब पे ना अकबर बाबर नहीं चाहिए भाई, हमें चाहिए चाटम मार्ग। भीमराव अंबेडकर की अकबर बाबर औरंगजेब रोड नहीं चलेगा। जय श्री राम। बहुत बढ़िया। और बाबा साहब पे ना। तो देख लिया आप, बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर रोड हो, ये मांग कर रहे हैं। लेकिन अब मैंने आपके लिए दोनों केस तैयार किए हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, लुटियन दिल्ली में क्या हो रहा है, दोनों चीज आपको बता रहा हूं दर्शकों। पहला केस 1, कुकरेल नदी पर अवैध अतिक्रमण हुआ था। नदी को पाट कर अवैध बस्तियां बसाई गई थी। नदी के 200 मीटर के दायरे में बुलडोजर चला। 1068 अवैध घरों पर बुलडोजर एक्शन हुआ दर्शकों, और 101 कमर्शियल बिल्डिंग जमींदोज कर दी गई। बड़े सवाल उठे। अकबर नगर का नाम बदलकर अब सौमित्र वन भी कर दिया है। कुकरैल नदी पर रिवर फ्रंट को डेवलप करने की तैयारी है।
इधर दूसरा केस क्या कह रहा है आपको बता देता हूं। लुटियन दिल्ली में पहली बार यह मांग नहीं उठी, इसके पहले क्या क्या हुआ। 2016 में 7 रेसकोर्स का नाम लोक कल्याण मार्ग किया गया दर्शकों। औरंगजेब लेन का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम भी कर दिया गया है। दिल्ली के राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया। मुगल गार्डन का नाम अब अमृत उद्यान हो गया है। नेहरू मेमोरियल का नाम पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी किया गया और फिरोज शाह कोटला ग्राउंड का नाम अरुण जेटली किया गया है। यह तो आपने देख लिया दर्शकों, लेकिन हमने इतिहासकार से फिर इस पर सवाल किया है। वो क्या कह रहे हैं सुनिए जरा, इसके बाद फाइनल एक्सरे रिपोर्ट। कि एक राष्ट्रीय आयोग बना दिया जाए, चाहे वो संसद की तरफ से बनाया जाए, चाहे राष्ट्रपति की तरफ से बनाया जाए, कि किन स्थानों के नाम परिवर्तित करने हैं, किन शहरों के नाम बदलने हैं या किन सड़कों के नाम बदलने हैं, उस पर एक निर्णय लिया जाए। अब ये जो कर रहे हैं हिंदू सेना वाले, अब खाली इनके बदलने से नाम थोड़ा बदल जाएगा। यहां पे हिंदुओं पे लगातार आघात किए जा रहे हैं और आप समझते हैं कि खाली सड़क का नाम बचाने से आप भारत की परंपरा बचा लेंगे या हिंदू धर्म को बचा लेंगे, तो इस गलतफहमी में मत रहिए। तो देखा आपने, सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन आपके लिए मैंने केस हिस्ट्री तैयार की है और दर्शकों आपको जरूर देखनी चाहिए। ये केस हिस्ट्री आपको जाननी चाहिए, कब कब क्या क्या हुआ है देश में। 1956 में कोचीन और त्रावणकोर को केरल कर दिया गया दर्शकों। 1959 में मध्य प्रदेश बना, क्योंकि मध्य भारत कहा जा रहा था, फिर मध्य प्रदेश कर दिया। 1995 में बॉम्बे का नाम मुंबई कर दिया गया। 1996 में मद्रास का नाम चेन्नई हो गया। इतना ही नहीं दर्शकों, 2001 में कलकत्ता का नाम कोलकाता कर दिया गया। ये सवाल भी उठाते हैं आज। 2007 में अरुणाचल को उत्तराखंड कर दिया। याद दिला रहा हूं, 2011 में उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया है। 2012 में अखिलेश ने महामाया का हाथरस कर दिया। कांशीराम का नाम बदलकर क्या कर दिया, कासगंज कर दिया। रमाबाई नगर का नाम क्या कर दिया, कानपुर देहात। प्रबुद्ध नगर का नाम शामली कर दिया। ये इतिहास बदलने पर सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने पंचशील नगर का नाम बदलकर हापुड़ कर दिया था और ज्योतिबा फुले नगर का नाम अमरोहा किया था। यह है इन लोगों का इतिहास। 2015 में संत रविदास नगर का नाम बदलकर भदोही रख दिया गया। सोचिए आप। लेकिन इतना ही नहीं दर्शकों, हमने इसमें और ज्यादा पड़ताल की और ज्यादा जांच की। इसके लिए टेस्ट रिपोर्ट लाएं, क्योंकि इतना इतिहास नहीं है, ये तो आपने कुछ ही देखा है। लेकिन हमारी टेस्ट जब रिपोर्ट आई तो उसमें क्या हुआ, मुगल काल से ही सनातन के खिलाफ साजिश की जा रही है। सनातन से जुड़े हुए सबूतों को मिटाने की कोशिश है। मंदिरों को तोड़कर अपना इतिहास थोपा गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर, राम मंदिर जैसे हजारों मंदिर तोड़े जाने के सबूत मिलते हैं। कश्मीर के वराहमूला का नाम बदल दिया गया। मुगलों ने वराहमूला का नाम क्या कर दिया, बारामूला, जो आप सुनते हैं आज। 236 बिफोर क्राइस्ट में भीम सीना बारामूला रखा था। महाभारत काल में राजौरी का नाम क्या था दर्शकों, राजापुरी। राजापुरी का नाम बदलकर राजौरी कर दिया। इतना ही नहीं दर्शकों, आपको यह भी बता दें, जब ऐसे नाम बदलते रहे तो फिर सवाल खड़े हुए और शहरों और सड़कों के नाम भी मुगलों के नाम पर रखे गए। नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया गया। सनातन और हिंदू संस्कृति की किताबों को जला दिया गया। यह इतिहास रहा है। लेकिन इतना ही नहीं, इसके लिए हमने आपके लिए फाइनल रिपोर्ट भी तैयार की है। आगे क्या होगा, क्या इस पर सियासत होगी, कहां के नाम बदले जाएंगे, कुछ फाइनल रिपोर्ट हमें बताती है। क्या बताती है, दिखाते हैं आपको। फाइनल रिपोर्ट क्या कहती है। मोदी सरकार के कार्यकाल के अभी 5 साल बाकी है। इतना ही नहीं दर्शकों, गुलामी के प्रतीक को बदलने का काम लगातार किया जा रहा है और मुगल कालीन पहचान को हटाने की कोशिश भी है। इतिहास को संवारने की कई शहरों के नाम बदले जाने की संभावना हमें दिखती है। इतना ही नहीं, शंकराचार्य समेत माननीयों की मांग भी है कि अब जो नदियां हैं उनके नाम भी बदल दिए जाएं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, इसको भी लेकर सवाल उठ रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। बाबर से हमें क्या लेना देना, बिल्कुल बदलना चाहिए। और हमारे यहाँ महापुरुष नहीं है जिन्होंने जान निछावर किया, तमाम तरह के कुर्बानियाँ दी, उनके नाम आपको दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं चेंज कर सकते, बिल्कुल करना चाहिए। इतना दिन आपने छोड़ा क्यों। प्रकार से सही किया है, कोई गलत काम नहीं किया है। हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का ही नाम रहना चाहिए। सावधान दर्शकों, अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले
आपको सावधान करना चाहता हूं और सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपका बच्चा भी दिन रात सोते उठते जाते आते सिर्फ फोन में लगा रहता है, गुम हो जाता है, या फिर फोन के अलावा उसका दूसरा कोई साथी है तो वो केवल उसका लैपटॉप या पीसी है? तो ये खबर आपके लिए, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि बच्चों से आपको बात करनी होगी। जब आप बात कर रहे होते हैं तब भी क्या उसका ख्याल आपकी तरफ नहीं आता है, बल्कि वो अपने फोन में बिजी रहता है। तो दर्शकों, सावधान होने का वक्त आ गया है, क्योंकि आपके बच्चे का ऐसा व्यवहार उसके लिए और ज्यादा दिक्कत पैदा कर सकता है, ऐसी परेशानी में डाल सकता है जिससे आप और वो कभी उबर नहीं पाएंगे। ये बातें सिर्फ और सिर्फ आपके सामने इसलिए रख रहा हूं दर्शकों, क्योंकि ग्वालियर में एक 13 साल की नाबालिग बच्ची का सोशल मीडिया पर एक दोस्त था, उसने क्या किया है वो आपको मैं इस रिपोर्ट में दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। सोशल मीडिया आज की दुनिया में जितना जरूरी हो गया है उतना ही खतरनाक भी साबित हो रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहने वाली एक नाबालिग लड़की की दोस्ती इंस्टाग्राम पर एक युवक के साथ होती है। 1 जून को ये नाबालिग अपने घर से इस युवक से मिलने निकलती है। एक गाड़ी में वो युवक और उसके 2 दोस्त होते हैं। आरोप है कि युवक 9वीं क्लास में पढ़ने वाली इस लड़की का रेप करता है, जबकि उसका दूसरा दोस्त इसका वीडियो रिकॉर्ड करता है और तीसरा कार ड्राइव कर रहा होता है। अब ये लोग इस नाबालिग को धमकी देना शुरू करते हैं। उसे धमकी दी जाती है कि अगर वो उनसे मिलने नहीं आई तो उसका वीडियो वायरल कर दिया जाएगा, और एक रोज ऐसा भी हो जाता है। इसके बाद पीड़ित के परिवार वालों को पूरी घटना की जानकारी मिलती है। पुलिस इस पूरे मामले में एक्टिव होती है और 3 में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन और कार को जब्त कर लिया है। साथ ही तीसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। तो देखा दर्शकों, इसलिए आप भी अपने बच्चों से बात करिए, उनसे बात करना ही आपको सावधानी में रख सकता है। फिलहाल न्यूज का एक्स्ट्रा में इतना ही। रोचक और जानकारी भरी खबरें लेकर कल फिर आएंगे, बनिएगा बस।